देश विरोधी ताकतें पिछले कई दशकों से भारत को कमजोर बनाने के लिए युवाओं को नशे का अधीन बना रही है और युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रही है। नशे की लत से सिर्फ एक घर या परिवार बर्बाद नहीं होता, बल्कि समाज और देश पर भी इसका असर पड़ता है। ड्रग्स लेकर आप न केवल खुद की जान जोखिम में डाल रहे हैं, बल्कि अपने परिवार व अपने दोस्तों को भी, आपको चाहने वालों को भी दुखी कर रहे हैं। ड्रग्स की काली कमाई से देश विरोधी शक्तियां मजबूत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में गृह मंत्री अमित शाह ने नशा मुक्त देश को संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए एक त्रिसूत्रीय रणनीति अपनाई है, जो आज तक किसी सरकार ने नहीं बनाई थी। इस मिशन को अंजाम देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप की रणनीति अपनाते हुए एनसीबी को नोडल एजेंसी बना दिया। उसके साथ साथ जेसीसी का गठन और एनसीसी कैडेट्स का पुनर्गठन किया। मादक पदार्थों की तहकीकात के लिए K9 पूल की स्थापना की गई और अब तक इसके 10 कार्यालय खोले गए हैं। ड्रग्स और अपराधियों का एक डाटाबेस निदाव तैयार किया गया है और उनकी पूरी जानकारी SIMS पोर्टल पर डाली गई है। गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में 2014 से 2023 तक ड्रग्स मामले में 5,745 गिरफ्तारियां हुई और 3,755 मामले दर्ज किए गए हैं। इस बीच करीब 4 लाख किलो ड्रग्स सीज करके नष्ट की गई है। यही सीज 2006 से 2013 तक सिर्फ 1.5 लाख केजी थी। अफीम और गांजे की खेती पर रोक लगाने के लिए ड्रोन और सैटेलाइट जैसे तकनीक का सहारा लिया गया था और एरिया मैपिंग के लिए निर्देश दिए गए हैं। 2020 से 2023 तक 35,592 एकड़ अफीम और 82,691 एकड़ गांजे की खेती नष्ट की गई है। आज़ादी के अमृत महोत्सवी वर्ष में 75 किलो में 75 केजी ड्रग्स नष्ट करने का लक्ष्य बनाया गया और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में लक्ष्य से आगे जाकर 12,19,399 केजी ड्रग्स को नष्ट करने का कारनामों का अंजाम दिया गया। के कारोबारी है, जो व्यापारी है, इसके सामने रूथलेस अप्रोच के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए हमने नहीं रुकना चाहिए। अगर ये करते हैं तभी जाकर इस लड़ाई को गति मिलेगी और लोग इस लड़ाई में आने से पहले अपने आप को 1000 बार सोचेंगे, जिसकी कीमत लगभग 15,512 करोड़ रुपए है। मोदी सरकार का मानना है कि नशे का अधीन युवा विक्टिम है पर अपराधी नहीं है। इसलिए मोदी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर कई जागरूकता अभियान चला रहे हैं। अब तक इस जागरूकता अभियान में 3 करोड़ से ज़्यादा युवा और 2 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं जुड़ चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह के प्रयास, नीति और रणनीति के तहत नशा मुक्त भारत अपने लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भारत को नशा मुक्त करने का अभियान अब रंग लाने लगा है और देश अब नशा मुक्त भारत की ओर सशक्त कदम बढ़ा रहा है। देश की आजादी की शताब्दी मनाई जाए तब भारत और भारत के युवा ड्रग फ्री हो जाए।